Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir from Pusa Online Channel and Jupiter Education Planet. I welcome you all to another lecture of the topic called Lines and Angles. Lines and Angles की संपूर्ण सारी वीडियोस पाने के लिए पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सब कुछ मिल जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लाइंस एंड एंगल्स में पूछे जा सकते हैं वो भी मिल जाएंगे। आज हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। L is parallel to M. L is parallel to M. A line L is parallel to line M. बच्चे ने कहा थोड़ी लग नहीं रही सर। मैंने कहा अब थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एंड N is a ट्रांसवर्सल, वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। मैंने आपसे बोला मम्मी के भाई, मम्मी के भाई बोला तो आप डायरेक्टली बोल दोगे मामा जी। सिंपल सी बात है, मम्मी के भाई इज मामा जी। वैसे ही कुछ एंगल्स के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। वो आपके मामा जी हैं मगर वो अपने बच्चों के, वो जो मामा जी हैं वो आपकी मम्मी के भाई आपके मामा जी, मगर वो अपने बच्चों के पापा जी हैं। जो उनकी अपनी औलाद है उनके वो पापा जी हैं। हाँ, आपकी मम्मी के वो भाई हैं। तो यही इस टॉपिक का लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन है एल, एक लाइन है एम। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स के उस पे। कौन कौन से एंगल्स एक्सटीरियर एंगल हैं, कौन कौन से एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंड मेरे प्यारे बच्चों इंटीरियर। तो बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 ये बाहर की तरफ हैं, 5 6 7 8 आर अंदर की तरफ है। तो इंटीरियर एंगल जो हो गए वो हो गए आपके। अगर आप लोग साथ हो तो बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा बोलेगा इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे वो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स की जहां तक बात हो रही है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल हैं। ये लाल वाले दिल वाले और ये ब्लू वाले हैशटैग्स वाले इंटीरियर एंगल्स हो गए, अगर क्लास 7 है तो। ऐसे ही खाली बैठा हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने वीक के डेज लिखे, संडे नहीं लिखा। मैंने कहा आपकी क्लास मंडे को होगी, फिर ऑल्टरनेटिवली होगी। फिर एक वर्ड बोल रहा हूं, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक छोड़ के एक। एक छोड़ के एक कि अगर मंडे को हुई है तो अगला दिन छोड़ दो, उससे अगली क्लास होगी वेडनेसडे को। उससे अगला दिन छोड़ दो, उससे अगली क्लास होगी फ्राइडे को। एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, इसे ऑल्टरनेट बोलते हैं। जैसे 4 उंगलियां हैं तो इस उंगली के ऑल्टरनेट ये वाली उंगली नहीं होगी, ये वाली उंगली होगी। ये दोनों उंगलियां जो होंगी आपस में ऑल्टरनेट फिंगर्स होंगी। ध्यान से प्लीज। हमने देखा कि बबलू, और यहां लिखा फादर, यहां लिखा मदर। बबलू के फादर थे मिस्टर श्याम, उनकी मदर थी रेखा जी। और यहां पर एक और उसका फ्रेंड है पिंटू। तो पिंटू के फादर का नाम है, पिंटू अलग फ्रेंड है, पिंटू उसका ब्रदर नहीं है। उनका नाम है सुरेंदर और मम्मी का नाम है सविता। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन है? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये बच्चे बच्चे हो गए, ये पापा पापा हो गए और ये मम्मी मम्मी हो गई। मम्मी मम्मी से, पापा पापा से और बच्चे बच्चों के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अगर मैं यहां पर अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो वहां पर आप अपना लेफ्ट हैंड जो उठाओगे
ये मेरे हाथ के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर पोजीशन में। मेरे पिताजी का नाम आपके पिताजी का नाम सेम नहीं है, बट मेरे लिए जो मेरे पिताजी हैं वही आपके लिए आपके पिताजी हैं। दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स अगर क्लास ध्यान से देखे तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं जो एंगल्स उनका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सपोज ये एक लाइन है L, सपोज एक ये लाइन है M, और अगर क्लास 7 है तो ये एक लाइन है N। N इज अ ट्रांसवर्सल। तो मैंने बनाया, जीरो काटा खेलते हैं, मैंने यहां पे बनाया लाल दिल। कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी पोजीशन बिल्कुल इसके जैसी है? तो बच्चा बोलेगा ये वाला लाल दिल। मैंने एक एंगल बनाया हैशटैग, मैंने बोला इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन वाला एंगल कौन सा लग रहा है? बच्चा बोलेगा हैशटैग। मैंने बनाया काटा, तो बच्चा बोलेगा वो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला गलत बोल दिया, ऊपर वाला गलत। अच्छा हुआ मेरे से गलती हो गई, ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ। इस लाल दिल के कॉरस्पॉन्डिंग ये लाल दिल था। अच्छा हुआ मेरे से गलती हो गई, ताकि पता चल गया गलती हो गई। ये काटा, तो इस कांटे के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला काटा। फिर हमने बनाया एक लाल रंग का सांप, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया ये वाला लाल रंग का सांप। इन सब एंगल्स को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनकी खास बात क्या होती है? इफ टू पैरेलल लाइंस, फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन हो कि L is parallel to M, if two parallel lines are intersected by a transversal, then मेरे प्यारे बच्चों corresponding angles are equal। corresponding angles are equal, ये एक स्टेटमेंट है, ये याद रख लेना। मतलब ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहने का मतलब ये है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और एंगल एंगल 2 इज इक्वल्स टू 5 कोई रह गया, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हर चीज की एक स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। बाय हार्ट क्या? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी की कन्वर्स एक स्टेटमेंट होती है, मैं बताता हूं। एक बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी और मार्क्स आए, मेहनत करी और मार्क्स आए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या स्टेटमेंट होगी? मार्क्स आए क्योंकि उसने मेहनत करी। जो मेहनत करेगा उसके मार्क्स आएंगे, मार्क्स उसी के आएंगे जो मेहनत करेगा। कई लोग ऐसा बोल देते हैं, यार मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, मैं तो बिना पढ़ाई करे आया था, पता नहीं कैसे आगे। नहीं, पढ़ाई करी। पढ़ाई कितनी करी समझ के ऊपर होता है। तो इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी की एक कन्वर्स स्टेटमेंट है कि इफ पेयर ऑफ corresponding angles are equal, then lines forming them are parallel to each other। Then lines forming them are parallel to each other। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे एक लाइन दे रखी होगी इस तरीके से, थोड़ा सा आएगा, ये 62 डिग्री और ये भी 62 डिग्री, तो वो बोलेंगे इज L पैरेलल टू M? ट्रू और फॉल्स? इज L पैरेलल टू M? थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, ये एंगल 1, ये एंगल 2, क्लास लिखेगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू 62 डिग्री गिवन, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 62 डिग्री गिवन। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि दोनों 62 डिग्री हैं। यहां पर आप लिखोगे बट दे आर
forming, they are forming corresponding angles, but they are forming corresponding angles. This implies मेरे बच्चों L is parallel to M, मगर इसके ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट आएगी वो ये वाली आएगी. If pair of corresponding angles are equal, then lines forming them are parallel to each other. ये स्टेटमेंट अगर यहां नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. इस चीज को ध्यान से देख के चलना. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगला, ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, मैंने आपको बोला ये एक लाइन गिवन दे रहा हूं एल एम और ये एन. मैंने बोला गिवन है एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल. एन इज ट्रांसवर्सल. ऐसी पंगे ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने कहा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये समझ आ गया तो इस लेक्चर का फायदा हो जाएगा. कहीं साइड में मैंने Z लिखा है, मैंने Z लिख दिया. बच्चे ने कहा एक मैंने उल्टा Z भी लिख दिया. अभी बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो इसकी बात हो रही है 3 और 4, 6 और 5. किसकी बात नहीं हो रही? 1 2 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल है. 1 2 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल है. बात हो रही है ऑल्टरनेट इंटीरियर. ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक. सपोज हम एंगल 3 लेते हैं, एंगल 3 के साथ वाला 4 छोड़कर अगला हो जाएगा एंगल 5. अगर आप दूसरी तरफ से घूम के आते हो, एंगल 3 के साथ वाला 6 छोड़कर भी एंगल 5 ही आएगा. एंड अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर अगर हम एंगल 4 लें तो पहले एंगल 3 के अल्टरनेट तो 5 हो गया. मैंने कहा लो, एंगल 4 के जो अल्टरनेट होगा, एंगल 4 के साथ वाला छोड़कर अगला, एंड एंगल 6. या फिर इधर से आते तो साथ वाला 5 छोड़कर भी क्या होता, एंगल 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये कौन से एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ध्यान दे लेना इसको. ऐसे ही बैठे हुए थे खास, तो एक बच्चे ने बोला सर सिंपल तरीके से समझा दो ना. सिंपल तरीका ये देखो सर, आप सिंपल देखो, ये Z बन रहा है, Z के एक कोने में 3 आ रहा है और एक में 5 आ रहा है. 3 और 5 ऑल्टरनेट हो गए. और सिखाता हूं सर आपको, बच्चा सिखा रहा है हमें. सर ये देखो उल्टा Z बन रहा है, उल्टे Z के इधर 4 आ रहा है और इधर 6 आ रहा है, तो ये ऑल्टरनेट हो गए. मतलब Z उल्टा बने या सीधा बने, Z के अंदर आने वाले एंगल्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. इक्वल होते हैं नहीं होते हैं वो भी बात की बात है. इन एंगल्स को बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दोबारा बैठे हुए थे ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, ये L, ये M, ये N is a transversal 1 2 3 4 5 6 7 8. Angle 3 and angle 6 are alternate interior angles, or angle 4 and angle 5 are alternate interior angles. एक बच्चे ने बोला सर आपको एक बात बताऊं. मैं कहा बताओ. बच्चे ने कहा सर देखो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के. रीजन क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन सा एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सर एंगल 2 ही बराबर होगा एंगल 4 के, आमने सामने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो देखो सर वो भी लाल दिल और वो भी लाल दिल. इसका मतलब एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के. मतलब कहने वाली बात क्या है समझना. बच्चा बोलेगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5. हम रीजन लिखेंगे क्यों. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जय माता दी. इसे मानो इक्वेशन 1. ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. इसके लिए रीजन कुछ और है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब कहने वाली बात क्या है
कहने वाली बात यह है कि एंगल 5 भी 2 के बराबर है और 4 भी 2 के बराबर है। 5 भी 2 के बराबर है और 4 भी 2 के बराबर है। दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। टू थिंग्स, क्या बोलेगी क्लास? टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। आर इक्वल टू ईच अदर मतलब क्या हुआ? एंगल 4 मेरे प्यारे बच्चों एंगल 5 के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ? Z के अंदर आने वाले एंगल्स बराबर हो गए। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। बच्चे ने कहा सर एक और बार समझा दो। मैंने कहा मैं 2 और बार समझाने के लिए तैयार हूं। सपोज ये एंगल है ब्लू डॉट, एंगल 1 बराबर है एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 6 के। तो स्टेटमेंट क्या बनी? स्टेटमेंट ये बनी मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ये बनी इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal। ये कंसेप्ट को समझ लेना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, Z के अंदर बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे और हर स्टेटमेंट का एक कन्वर्स होता है। कन्वर्स ये बोलता है कि इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, if alternate interior angles are equal, then they are formed by parallel lines, then they are formed by parallel lines। स्टेटमेंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टेटमेंट का कॉन्वर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों को दिल से समझो और लिखो, समझो भी लिखो भी और अप्लाई भी करो। अगला आपकी लाइफ में आते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को कुछ बुक्स में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। मैं इस एंगल को बोलता हूं डब्बा। मैं डब्बा क्यों बोलता हूं? आई डोंट नो। हर बंदे का अपना तैयारी याद रखने का एक तरीका होता है। ये एक लाइन है L which is parallel to line M and N is a transversal। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 बात हो रही है इंटीरियर एंगल्स की, तो 1 2 8 और 7 की तो बात हो ही नहीं रही। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? को इंटीरियर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के साथ एक। जैसे देखा जाए तो बच्चा बोलेगा सर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हुआ एंगल 3 एंड 4 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। नहीं, मैंने कहा वो ऑलरेडी लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 6 और 5 कॉन्जिक्यूटिव हैं, साथ साथ में है, बट वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो डब्बा बना रहे होते हैं। डब्बा बना रहे होते हैं मतलब इस तरीके के एंगल्स को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड जो दूसरा डब्बा बन रहा है उस तरफ एंगल 4 एंड एंगल 6, इन एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। बच्चे ने कहा क्या ये इक्वल होते हैं? मैंने कहा नहीं। मैं जो कह रहा हूं, मैंने बोला एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जो बच्चे ने देखा तो बच्चा बोलेगा सर ये बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि होता है लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। बट सर एंगल 2 बराबर है किसी और के। एंगल 2 बराबर है एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग
एंगल्स, तो इसका मतलब हम 2 की जगह 5 लिख सकते हैं. दिस इंप्लाइज एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 आया, सिमिलरली सेम मेथड से क्लास बोलेगी ये भी कितना आएगा 180. एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी कितना आएगा 180 डिग्री. तो सर कहना क्या चाहते हो? सर ये कहना चाहते हैं इफ टू पैरेलल लाइंस are intersected by a transversal, then sum of co-interior angles is 180 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट जिसको लगानी आ गई उसकी बल्ले बल्ले हो गई. उस बंदे को लाइंस एंड एंगल्स में कोई नहीं मार सकता. इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स होगा कि इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is 180 degree, then they are formed by parallel lines. Then they are formed by parallel lines. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत दिल से देखना, कम दिल से मत देखना. आज हमने क्या सीखा? मैंने कहा क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? क्या ये दोनों लाइंस, ये 120 डिग्री दिया और ये 60 डिग्री दिया, डायरेक्ट नहीं होगा. ये 120 है तो ये भी हो जाएगा 120. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. कौन से एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और ये दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री. ये दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री. सिंस द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, तो हेंस द लाइंस आर पैरेलल. वो बच्चा जो एक्चुअली में, देखो आप एक बात याद रख लेना, सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जी की खास बात क्या थी? वो अपने इक्विपमेंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखते थे. आज भी रखते होंगे. अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, बट मैं गारंटी देता हूं उन्होंने अपना सब कुछ संभाल के रखा होगा. क्योंकि जब तक हथियार आपके तैयार और दुरुस्त नहीं होंगे, आप किसी जंग पे जा नहीं सकते और जंग पे जाके लड़ नहीं सकते. सेम गोज विद दिस. इसमें 6 स्टेटमेंट्स हैं. इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. Then corresponding angles are equal. ये याद रख लेना. अब दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? दूसरी स्टेटमेंट होगी if corresponding angles are equal, then lines forming them are parallel. तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी? If two parallel lines are intersected by a transversal, then alternative interior angles are equal. चौथी स्टेटमेंट क्या होगी? If alternate interior angles are equal, then they are formed by parallel lines. पांचवी स्टेटमेंट क्या होगी? If two parallel lines are intersected by a transversal, then sum of co-interior angles is 180 degree. And if sum of co-interior angles is 180 degree, then they are formed by parallel lines. माता रानी का नाम लो और ये 6 की 6 स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लेक्चर आपको संपूर्ण तरीके से फायदा देगा. और अगर कोई अर्जुन उधर बैठा है तो उस अर्जुन से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार लिखना, फिर 2-3 घंटे बाद एक बार लिख लेना, फिर 2-3 घंटे बाद एक बार लिख लेना. जिंदगी भर लाइंस एंड एंगल्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. मैंने आपको बोला ए बी ओ सी डी. मैंने बोला इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, फाइंड एक्स. दिस इज एक्स, दिस इज 120, दिस इज 135 डिग्री. फाइंड एक्स. जल्दी से देख लो. मैंने आपको बोला ए बी इज पैरेलल टू सी डी. मुझे 1-1.5 मिनट के लिए पॉज करो, 1-1.5 मिनट के लिए पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करो. कुछ क्वेश्चंस
डायरेक्टली खुद से नहीं होते, हमने यहाँ ओ से एक लाइन बनाई, ओ एम, ये हैंग होगा 1 सेकंड के लिए, ओ बाबा बाबा, वो 1 सेकंड के लिए हैंग हो गया था। ये वैल्यूज देख लेना, 120 और 135 ही दी थी मैंने, नहीं तो 120 और 135 लेके ही करना है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी, थ्रू ओ ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ये दोनों तो आपस में पैरेलल हैं। जो हमने तीसरी लाइन बनाई वो भी इन दोनों के पैरेलल बनाई, वो भी इन दोनों के क्या बनाई, पैरेलल बनाई। ये बात याद रख लेना जल्दी से, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टॉपिक क्लियर हो तो, क्लास अगर साथ है तो क्लास इस एंगल को नाम दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2। सॉल्यूशन में सिंस ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, ये चीज गिवन नहीं है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है, ध्यान देना बेटा। ओ एम इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। दिस इंप्लाइज एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपनी नजर तेज रखना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ए बी ओ 135 प्लस ये वाला एंगल हमने लिया है, एंगल 1 इज 180, एंगल 1 इज 180 माइनस 135, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमारा एंगल 1 जो आ गया वो आ गया 45 डिग्री। अगर क्लास 7 है तो सिमिलरली डैश इज पैरेलल टू डैश, देयरफॉर एंगल डैश प्लस एंगल डैश इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम रीजन लिखता है तो डू लिखते हैं। आप प्लीज मुझे पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर पॉज करा होगा तो DC इज पैरेलल टू OM, तो क्लास बोलेगी एंगल 2 प्लस एंगल OCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। हैंग होगा, हैंग होगा, हैंग होगा, हैंग हो गया, हैंग हो गया, जल्दी ध्यान दीजिएगा। तो एंगल 2 आ जाएगा 60 डिग्री, एंगल 1 आ जाएगा 45 डिग्री। और इस फिगर में जो x है वो बराबर था 1 प्लस 2, ये x था, x बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, 60 प्लस 45 इज 105 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट जो इस लेक्चर में कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके चलिएगा। और पूरे चैप्टर के लिए डाउनलोड कीजिए पूसा क्लासेस का ऐप, वहां से आप पूरा चैप्टर कभी भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।